गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। ठीक है, संत एवं संप्रदाय की बात करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं भक्ति आंदोलन की। भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो हुई थी दक्षिण भारत से, और भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो की गई थी आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है संत रामानंद जी को। ठीक है, ये तो मेन बात हो गई भक्ति आंदोलन की। और भक्ति आंदोलन का जो टॉपिक है वो हमारा इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है। यहां हम बात करेंगे राजस्थान के संतों की एवं संप्रदायों की। ठीक है, अगर देखा जाए तो राजस्थान में तीन तरह के संत हुए। राजस्थान में कितने प्रकार के संत हुए? तीन प्रकार के संत हुए। तीन प्रकार के संत हुए राजस्थान में। अब ये संत कौन कौन से थे? तो देखो, तीन प्रकार के जो संत हैं उनमें से पहले संत है सगुण भक्ति संत। सगुण संत, ठीक है। दूसरे जो प्रकार के जो संत हैं उन्हें हम कहते हैं निर्गुण संत। निर्गुण संत। और जो तीसरे प्रकार के संत हैं उन्हें कहा जाता है मिश्रित भक्ति संत, यानी कि मिश्रित संत। सगुण संत कौन होते हैं? तो ऐसे संत जो भगवान का एक साकार रूप मानते हैं और भगवान की मूर्ति पूजा करते हैं। ठीक है, तो सगुण संत कौन से हुए? ऐसे संत जो भगवान का साकार रूप मानते हैं और उनकी मूर्ति पूजा करते हैं। निर्गुण संत कौन से हुए? ऐसे संत जो भगवान का कोई रूप नहीं मानते, ईश्वर को निराकार मानते हैं और तब उनकी भक्ति करते हैं। तो वो संत क्या कहलाते हैं? निर्गुण संत कहलाते हैं। इसी तरह कुछ मिश्रित संत भी हुए, जैसे हरि सिंह जी सांखला, ठीक है, संत माओ जी। तो ये जो मिश्रित संत हैं ये निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति किया करते थे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम जो सगुण संत हैं इनको कवर करेंगे। तो राजस्थान के प्रमुख सगुण संत कौन कौन से हो जाएंगे जिनको आज इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं? तो उसमें देखो, पहले हो जाएंगे भक्त कवि दुर्लभ। भक्त कवि दुर्लभ जी, ठीक है। इसी क्लास में हम मीराबाई को भी कवर करेंगे। मीराबाई के अलावा गंवरीबाई, गंवरीबाई के अलावा कर्माबाई, कर्माबाई, करमेतीबाई, करमेतीबाई, सम्मानबाई, और इसके अलावा कुछ अन्य संत भी हैं जिनको हम कवर करेंगे, जैसे भूरीबाई अलख। ठीक है, इन सबको हम कवर करेंगे। तो अन्य संतों को भी इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में सगुण भक्ति संत लिए जाएंगे। सगुण संत कौन से होते हैं? जो ईश्वर का एक आकार मानते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं, साधना पर ये लोग बल देते हैं। ठीक है, तो आज के जो हमारे पहले संत हैं सगुण भक्ति संत, वो हैं भक्त कवि दुर्लभ। तो भक्त कवि दुर्लभ की मेन बातें आपको क्या ध्यान में रखनी है? तो भक्त कवि दुर्लभ की आपको बस चार बातें ध्यान में रखनी है। भक्त कवि दुर्लभ की चार बातें आपको ध्यान में रखनी है। वो चार बातें क्या हैं? तो एक तो इनका उपनाम, इनको अवतार किसका माना जाता है, इनका क्षेत्र कौन सा है और इन्होंने क्या कार्य किए। तो ये चार बातें आपको भक्त कवि दुर्लभ की ध्यान में रखनी है। देखो, भक्त कवि दुर्लभ का सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि इन्हें अवतार किसका माना गया है। तो भक्त कवि दुर्लभ को अवतार माना गया है नरसिंह का अवतार। तो ये किसके अवतार हैं? नरसिंह के अवतार। नरसिंह के अवतार। और अगर देखो बात की जाए भक्त कवि दुर्लभ की, तो राजस्थान के एकमात्र संत हैं जिन्हें नरसिंह का अवतार माना गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट इनकी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि राजस्थान के एकमात्र संत
जिन्हें नरसिंह का अवतार माना गया, नरसिंह का अवतार माना गया। अगर बात की जाए इनके क्षेत्र की, कि इनका क्षेत्र या इनकी कर्म स्थली क्या थी, तो इनका जो क्षेत्र था वो था वागड़ क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र। और वागड़ क्षेत्र में क्या क्या आ जाता है, तो भाई डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इनका क्षेत्र या कर्म स्थली क्या हो जाएगी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा इनका कर्म स्थली या इनका क्षेत्र हो जाएगा। और लास्ट बात इनके बारे में ध्यान रखनी है कि इन्होंने आदिवासियों में आध्यात्मिकता का प्रचार किया। तो ये इनकी मेन मेन बातें हो गई। इन्होंने आदिवासियों में आध्यात्मिकता का प्रसार किया, आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार किया। तो ये मेन मेन बातें हो गई भक्त कवि दुर्लभ के बारे में। ठीक है, इनका उपनाम ध्यान रख लेना, नरसिंह के अवतार इनको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मीराबाई की। तो अगली जो संत है वो है मीराबाई। मीराबाई मीराबाई के बारे में सबसे पहले तो हम इनका आधार कार्ड तैयार करते हैं मीराबाई का। ठीक है, जैसे मीराबाई का जन्म, मीराबाई का जो जन्म है ये 1498 में कुड़की गांव में हुआ। और ये कुड़की गांव पहले तो पड़ता था पाली में, लेकिन अब ये कुड़की गांव किस में आने लगा, अब ये कुड़की गांव आता है ब्यावर में। ब्यावर को नया जिला घोषित किया गया है और ब्यावर के अंदर कुड़की गांव जो है अब आता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना कि कुड़की गांव पहले तो पाली में था, अब कुड़की गांव कहां पर आ गया, ब्यावर में आ गया। तो इनका जन्म हुआ है कुड़की गांव 1498 में। लालन पालन, मीराबाई का जो लालन पालन है वो हुआ था मेड़ता में। ठीक है, मेड़ता नागौर में इनका लालन पालन हुआ और दादा दादी के घर हुआ, दादा दादी के यहां। अगर मीराबाई की माता की बात की जाए तो इनकी माता का नाम था वीर कंवरी, वीर कुंवरी। माता का नाम हो गया वीर कुंवरी। पिता का नाम है रतन सिंह, पिता का नाम रतन सिंह। इनके पिता बाजोली पड़ता है नागौर में, बाजोली के जागीरदार थे। ठीक है, दादा की देखो अगर बात की जाए तो इनके दादा का नाम था राव दूदा, दादा का नाम था राव दूदा और ये मेड़ता के शासक थे, मेड़ता के शासक थे। और इन्हीं दादा के यहां पर इनका लालन पालन हुआ था मेड़ता नागौर के अंदर। तो दादा कौन हो गए, राव दूदा। पति, मीराबाई के जो पति थे वो थे भोजराज। और ये भोजराज कौन थे, तो राणा सांगा के पुत्र, मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, संग्राम सिंह भी कहा जाता है इनको। तो राणा सांगा के ये पुत्र थे। देखो भोजराज की जो मृत्यु है वो 1517 में खातौली के युद्ध में हो गई थी। ठीक है, खातौली का जो युद्ध है वो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था और इस युद्ध में भोजराज की मृत्यु हो गई थी, मीराबाई विधवा हो गई थी। तो मीराबाई ने संसारिक मोह माया को त्याग कर भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना मन लगाया था। ठीक है, तो भोजराज की मृत्यु होने के बाद ही जो मीराबाई है उनका जो ध्यान है वो आध्यात्म की तरफ चला गया था। ठीक है, तो पति हो गए इनके भोजराज। और क्या ध्यान रखना है, और ध्यान रखना है इनके चचेरे भाई। मीराबाई के चचेरा भाई कौन थे, तो मीराबाई के जो चचेरे भाई थे वो थे जयमल मेड़तिया। इनके चचेरे भाई हो गए जयमल मेड़तिया। ठीक है, और इनके भतीजे का भी नाम ध्यान रख लेना। मीराबाई के जो भतीजे थे
वो थे कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़, जो आगे जाकर 4 हाथ वाले लोग देवता के रूप में विख्यात हुए हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया, मीराबाई का आधार कार्ड हो गया। इसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मीराबाई के गुरु, मीराबाई के गुरु, मीराबाई के गुरु, 3 गुरु आपको ध्यान रखने भाई मीराबाई के। मीराबाई के कितने गुरु ध्यान रखने, 3 गुरु। पहले जो गुरु हैं मीराबाई के, उनका नाम है चंपा जी। चंपा जी, और चंपा जी कौन थे, तो बचपन के गुरु थे, बचपन के गुरु। ठीक है, दूसरे जो गुरु हैं वो आपको ध्यान रखना है पंडित गजाधर। पंडित गजाधर, ये इनके दूसरे गुरु है, गजोदर भैया मत कर लेना। ठीक है, तो पंडित गजाधर जो है ये इनके दूसरे गुरु थे। और तीसरे जो गुरु हैं, जो मेन इनके गुरु माने गए हैं, वो है संत रेदास। संत रेदास, और संत रेदास कौन है, तो मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु हैं। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए तो मीराबाई का भक्ति भाव कैसा था, तो मीराबाई का जो भक्ति भाव था वो माधुर्य या दाम्पत्य भाव था। मीराबाई ने भगवान कृष्ण को पति मानकर उनकी उपासना की थी। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीराबाई का भक्ति भाव कैसा था। तो मीराबाई का भक्ति भाव, मीराबाई का जो भक्ति भाव था वो था दाम्पत्य, दाम्पत्य या माधुर्य भाव, दाम्पत्य या माधुर्य भाव, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, दाम्पत्य भाव कैसे हुआ, क्योंकि इन्होंने भगवान कृष्ण को अपना पति माना था। और देखो अगर बात की जाए तो मीराबाई की जो कविताएं हैं, उन कविताओं के संग्रह को पदावलियां कहा जाता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मीराबाई की कविताओं के संग्रह को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना उनको पदावलियां कहा जाता है। तो मीराबाई की कविताओं का संग्रह, कविताओं का संग्रह क्या कहलाता है, पदावलियां। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पदावलियां। ठीक है, अब ये जो पदावलियां हैं, इन पदावलियों की भाषा क्या है, तो पदावलियों की भाषा आपको देखने को मिलेगी मारवाड़ी तथा ब्रज भाषा, मारवाड़ी तथा ब्रज भाषा। और इस पर प्रभाव किसका दिखाई देता है, तो इस पर प्रभाव दिखाई देता है गुजराती भाषा का, गुजराती भाषा का इस पे प्रभाव आपको दिखाई देता है। तो ये भी ध्यान रख लेना, पदावलियों की भाषा कौन सी है और इस पर किसका प्रभाव दिखाई देता है, तो गुजराती भाषा का इस पर प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीराबाई के ग्रंथ। मीराबाई के ग्रंथ, मीराबाई के कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो 4 ग्रंथ आपको मीराबाई के ध्यान में रखने हैं। कितने ग्रंथ, 4 ग्रंथ। पहला ग्रंथ मीराबाई का हो जाएगा सत्यभामा रो रूसणो, सत्यभामा रो रूसणो। दूसरा जो ग्रंथ आपको ध्यान में रखना है मीराबाई का, वो है रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल। तीसरा ग्रंथ जो है वो है नरसिंह मेहतारी हुंडी, नरसिंह मेहतारी हुंडी। और जो चौथा ग्रंथ है मीराबाई का, वो आपको ध्यान में रखना है। मीराबाई का जो चौथा ग्रंथ है वो एक्चुअल में ग्रंथ न होकर टीका है। टीका मतलब टीप कर लिखना, ठीक है, वो टीका कहलाता है। तो राग गोविंद पर टीका, राग गोविंद पर टीका।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीराबाई के उपनाम और मीराबाई के बचपन के नाम। इसको फटाफट नोट कर लो, ठीक है, पोज करके नोट कर लो। नेक्स्ट, मीराबाई के बचपन के नाम। मीराबाई का मूल नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। मीराबाई का मूल नाम या बचपन का नाम। देखो जितना करवा रहे हैं ना, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। डोंट वेरी, बी हैप्पी। इसी को पढ़ लो, उंगली पर रट्टा लगा लो, सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। मीराबाई के बचपन के नाम की अगर बात करें तो 3 नाम आपको ध्यान में रखना है। पहला नाम है पेमल। तो मीराबाई का बचपन का नाम क्या हो गया? पेमल। इसके अलावा मीराबाई का एक नाम आपको और देखने को मिलता है, कस्बूबाई। कस्बूबाई, खुशबू नहीं है, कस्बू है, कस्बूबाई। और तीसरा नाम इनका देखने को मिलता है मीराबाई का, कुंतल देवी। कुंतल देवी। तो ये हो गए इनके मीराबाई के मूल नाम या बचपन के नाम। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीराबाई के उपनाम। मीरा के उपनाम, 4 उपनाम आपको ध्यान में रखने हैं। पहला उपनाम हो जाएगा राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? तो मीराबाई को कहा जाता है। दूसरा नाम इनका ध्यान में रखना है, दूसरी रुक्मणी। दूसरी रुक्मणी, दूसरी रुक्मणी, इनको दूसरी रुक्मणी भी कहा जाता है। तीसरा आपको ध्यान में रखना है, तपस्या की शकुंतला। तपस्या की शकुंतला। और तपस्या की जो शकुंतला है, इनको कहा था सुमित्रानंदन पंत ने। तपस्या की शकुंतला इनको कौन कह रहे हैं? सुमित्रानंदन पंत। और नंबर 4 इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, जो दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। सत्याग्रह के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध पहली सत्याग्रही महिला। ठीक है, अन्याय के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध प्रथम सत्याग्रही महिला। ये किसने कहा? तो गांधी जी ने कहा। और क्या ध्यान रखना है मीराबाई के बारे में? तो मीराबाई का अंतिम समय। मीराबाई का अंतिम समय, मीराबाई का अंतिम समय कहां बीता? देखो बात अगर की जाए मीराबाई की, तो मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु हो गई थी 1517 में। तो मीराबाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कुंभ स्वामी मंदिर था, उस मंदिर में बैठकर कृष्ण की भक्ति किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे मीराबाई का जो ध्यान है वो संसारिक मोह माया से पूरी तरह से हट गया। तो मीराबाई ने महल का त्याग कर दिया और वो गली गली पदावलियां गाते हुए, कविताएं गाते हुए घूमने लगी। वहां से मीराबाई चित्तौड़ से सबसे पहले गई वृंदावन, और वृंदावन से जो मीराबाई है वो चली गई द्वारका, और द्वारका पड़ता है गुजरात में। तो मीराबाई का जो अंतिम समय है वो द्वारका गुजरात में बीता। ठीक है, तो लिखो यहां पर कि मीराबाई का अंतिम समय, मीराबाई का अंतिम समय गुजरात के, गुजरात द्वारका के डेकोर नामक स्थान पर, डेकोर नामक स्थान पर रणछोड़ राय मंदिर में बीता। रणछोड़ राय मंदिर में बीता। ठीक है, कृष्ण भगवान जो है इन्हें रणछोड़ राय भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी मंदिर में मीराबाई का जो अंतिम समय है वो बीता। स्थान ध्यान रख लेना, डेकोर नामक स्थान पर ये मंदिर है द्वारका में। ठीक है,
ऐसा माना जाता है कि मीराबाई ये रणछोड़ राय मंदिर में जो कृष्ण की मूर्ति थी उसी मूर्ति के अंदर लीन हो गई थी। ठीक है, तो मीराबाई का जो अंतिम समय है वो गुजरात के डेकोर नामक स्थान पर रणछोड़ राय मंदिर में बीता, जहां यह कृष्ण की मूर्ति में लीन हो गई, कृष्ण की मूर्ति में लीन हो गई। ठीक है, यह हो गई बात मीराबाई के अंतिम समय की। अब दो बातें और मीराबाई के बारे में ध्यान रखनी है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। मीराबाई की दो बातें क्या ध्यान रखनी है, तो पहला आपको ध्यान रखना है मीराबाई का मंदिर। मीराबाई का मंदिर, मीराबाई का जो मंदिर है वो है चार भुजा मंदिर, चार भुजा मंदिर। इसे मीरा मंदिर भी कहा जाता है। और ये चार भुजा मंदिर कहां है, तो ये पड़ता है मेड़ता, मेड़ता नागौर में। इस मंदिर का निर्माता, चार भुजा मंदिर का निर्माता कौन है, तो इसके जो निर्माता हैं वो मीराबाई के दादा हैं राव दूदा। तो इस मंदिर का निर्माण कौन करवा रहे हैं, राव दूदा करवा रहे हैं। इसके अलावा जो चित्तौड़ का मंदिर है कुंभ स्वामी मंदिर, उस कुंभ स्वामी मंदिर को भी मीराबाई मंदिर कहा जाता है, क्योंकि मीराबाई वहीं बैठकर कृष्ण की भक्ति किया करती थी। ठीक है, यहीं पर एक बात आप नोट लगाकर लिख लीजिए कि रत्ना खाती ने नरसी जीरो मायरो, नरसी जीरो मायरो ग्रंथ की रचना की। अब ये नरसी जीरो मायरो क्या है, तो नरसी जीरो मायरो ग्रंथ जो है ये मीराबाई की जीवनी है, मतलब मीराबाई की जीवन गाथा है। इसकी रचना कौन कर रहा है, रत्ना खाती कर रही है। और इसका निर्देशन यानी कि डायरेक्शन कौन कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन कर रही है मीराबाई। ठीक है, भाषा कौन सी है नरसी जीरो मायरो री, तो इसकी भाषा ब्रज भाषा है। तो ये तीन चार बातें और ध्यान रख लेना। ठीक है, अब इसमें नरसी जीरो मायरो में क्या है, तो इसमें मीराबाई की जीवनी है, मीराबाई की जीवन गाथा है, मीराबाई की जीवन गाथा। इसका जो निर्देशन है वो कौन कर रही है, डायरेक्शन तो खुद मीराबाई कर रही है। बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी नहीं है। तो इसका निर्देशन कर रही है मीराबाई। और एक बात और ध्यान रख लेना, इसकी भाषा, तो इसकी भाषा जो है वो है ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। तो ये मेन बात हो गई मीराबाई से रिलेटेड। ठीक है, मीराबाई के बाद में नेक्स्ट जो संत हम पढ़ने वाले हैं वो है गमरी बाई। ठीक है, गमरी बाई। तो नेक्स्ट संत हो जाएंगी गमरी बाई। गमरी बाई, गमरी बाई की बस तीन चार बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात ध्यान रखनी है इनका जन्म। तो गमरी बाई का जो जन्म है वो हुआ था डूंगरपुर में। गमरी बाई का अंतिम समय, गमरी बाई का जो अंतिम समय है वो बीता था काशी, यानी कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में इनका अंतिम समय बीता था। और क्या ध्यान रखना है, तो गमरी बाई का उपनाम आप लोग ध्यान रख लेना। गमरी बाई का जो उपनाम है वो है वागड़ की मीरा। ठीक है, गमरी बाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है, वागड़ की मीरा। और क्या ध्यान रखना है, तो गमरी बाई ने कृष्ण को पति मानकर उनकी पूजा की थी। जैसे मीराबाई ने पति मानकर पूजा की, वैसे ही गमरी बाई ने भी कृष्ण को पति मानकर उनकी पूजा की थी। तो कृष्ण को पति मानकर उनकी पूजा की। नेक्स्ट बात क्या ध्यान रखनी है, गमरी बाई का ग्रंथ।
गौरी बाई का जो ग्रंथ है उसका नाम है कीर्तनमाला। गौरी बाई के ग्रंथ का नाम क्या हो जाएगा? कीर्तनमाला। याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और लास्ट बात जो गौरी बाई के बारे में ध्यान रखना है, वो आपको ध्यान रखना है गौरी बाई का मंदिर। तो गौरी बाई का जो मंदिर है उसका नाम है बाल मुकुंद मंदिर। बाल मुकुंद मंदिर, बाल मुकुंद मंदिर। और ये जो बाल मुकुंद मंदिर है इसको गंवरी बाई मंदिर भी कहा जाता है। गंवरी बाई मंदिर कहाँ है साहब ये? तो ये मंदिर है डूंगरपुर में। कहां पर है ये मंदिर? डूंगरपुर में ये मंदिर है। इस मंदिर का निर्माता भी आप ध्यान रख लेना। ये जो बाल मुकुंद मंदिर या गंवरी बाई मंदिर है, इस मंदिर का निर्माता है महारावल शिव सिंह। महारावल शिव सिंह है। नोट कर लो इसको फटाफट। नेक्स्ट हम बात करेंगे रानाबाई की। तो नेक्स्ट जो संत हैं वो है रानाबाई। संत रानाबाई। एक लोक देवी भी है रानी सती, झुंझुनू वाली, ये रानाबाई है। ठीक है, ये संत है, वो लोक देवी है, दोनों में अंतर है। संत रानाबाई, इनका जो जन्म है ये 1543 में हुआ है हरनावा गांव, हरनावा गांव नागौर। तो इनका जन्म कहां हुआ है? 1543 हरनावा गांव नागौर में। रानाबाई के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था चौधरी जालिम सिंह। चौधरी जालिम सिंह धूण। इनके पिता का नाम था चौधरी जालिम सिंह धूण। कुल, किस कुल में ये पैदा हुई है? तो इनका कुल था जाट। जाट कुल में ये पैदा हुई है। इनका उपनाम भी ध्यान रख लेना, इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। उपनाम क्या हो जाएगा इनका? राजस्थान की दूसरी मीरा। राजस्थान की दूसरी मीरा। ठीक है, पूछा जाता है, उपनाम ध्यान रख लेना, गंवरी बाई बागड़ की मीरा और ये राजस्थान की दूसरी मीरा। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और क्या ध्यान रखना है संत रानाबाई का? तो संत रानाबाई का मंदिर, इनका जो मंदिर है वो कहां है? तो जहां इनका जन्म हुआ हरनावा गांव नागौर में इनका मंदिर है। और उस मंदिर को क्या कहा जाता है? रानाबाई धाम। रानाबाई धाम कहां पर है ये? तो रानाबाई धाम जो है ये पड़ता है हरनावा गांव नागौर में। ठीक है, और ध्यान रख लेना यहां पर एक मेला लगता है। और मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को, 13 को यहां पर मेला लगता है। ठीक है, ये जो रानाबाई धाम है यहां पर भूत प्रेत की जो बाधा होती है उसका निवारण किया जाता है। तो ये भी बात आप थोड़ी सी ध्यान रख लेना कि भूत प्रेत बाधा का निवारण किया जाता है। भूत प्रेत बाधा का निवारण। और क्या ध्यान रखना है? तो बस दो बातें और ध्यान रखनी है कि यह कवित्री तथा वीरांगना थी। कवित्री तथा वीरांगना थी। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो आपको रानाबाई की ध्यान में रखनी है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि राजस्थान की एकमात्र संत है जो कंवारी समाधि लेती है। ठीक है, तो राजस्थान की एकमात्र संत जो कुंवारी सती हुई
जो कुंवारी सती या समाधि ली। तो ये मेन बात हो गई संत रानाबाई से रिलेटेड। इसके बाद में हम बात करेंगे गंवरीबाई की। नहीं, गंवरीबाई होगी। अब हम बात किसकी करेंगे? कर्माबाई की। ठीक है, जीमो जीमो मारा मदन गोपाल, कर्माबाई रो खींचड़ लो। नेक्स्ट हो जाएंगी कर्माबाई। कर्माबाई देखो, कर्माबाई की अगर बात की जाए, इनका जन्म, कर्माबाई का जन्म, तो इनका जन्म हुआ है कालवा गांव। कालवा गांव, कालवा गांव कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है मकराना में। ठीक है, मकराना पहले रहता था नागौर में, संगमरमर निकलता है, बहुत फेमस जगह है। तो मकराना पहले तो था नागौर में, लेकिन अब मकराना कहां चला गया है? डीडवाना में चला गया है, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो मकराना दोनों लिख देता हूं। पहले तो ये पड़ता था नागौर में, और अब ये कहां चला गया? अब ये चला गया कालवा गांव डीडवाना में। ध्यान रख लेना भाई। इनका मंदिर, कर्माबाई का मंदिर कहां है? तो इनका मंदिर कालवा गांव मकराना में इनका मंदिर है। और देखो, कर्माबाई की बात की जाए तो कर्माबाई के पिता का नाम, कर्माबाई के जो पिता थे, इनका नाम था जीवन राम डूडी। जीवन राम डूडी। ठीक है, और ये जो जीवन राम डूडी हैं, ये है भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे। पुरी के अंदर है ना जगन्नाथ पुरी, तो भगवान जगन्नाथ के ये बहुत बड़े भक्त थे। भगवान जगन्नाथ, जगन्नाथ के भक्त थे। चलो थोड़ी सी आपको कर्माबाई की कहानी सुना दी जाती है। तो देखो, ये जो जीवन राम डूडी है, एक बार किसी काम से बाहर गए और जाते वक्त अपनी पुत्री कर्माबाई से कह के गए कि भगवान जगन्नाथ जो हैं उनको भोग लगा देना। ठीक है, कर्माबाई ने बनाया मीठा खिचड़ा, और मीठा खिचड़ा बनाकर भगवान जगन्नाथ के आगे उसको रख दिया। ठीक है, मूर्ति के आगे। अब भगवान ने उस खिचड़े का भोग नहीं लगाया। कर्माबाई परेशान हो गई कि भाई पिताजी आदेश देकर गए थे कि भगवान को भोग लगा देना, और भगवान है जो खा ही नहीं रहे। तो कर्माबाई ने सोचा कि शायद खिचड़ा जो है वो मीठा नहीं है, तो इसलिए कर्माबाई ने खिचड़े के अंदर और चीनी डाली और फिर भगवान के आगे रख दिया। लेकिन भगवान जगन्नाथ ने उस खिचड़े का भोग नहीं लगाया। तो कर्माबाई जो है वो भी जिद पर अड़ गई। कर्माबाई ने बोला कि जब तक भगवान जगन्नाथ इस खिचड़े का भोग नहीं लगाएंगे, तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। तो कहा जाता है कि कर्माबाई की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ पूरी छोड़कर स्वयं प्रकट हुए और कर्माबाई के खिचड़े का भोग लगाया। ठीक है, फिर तो ये डेली का रूटीन बन गया। कर्माबाई रोजाना भगवान को खिचड़े का भोग लगाती, और पुरी से भगवान जगन्नाथ जो है उस समय के दौरान गायब हो जाते थे। तो पुरी के जो पुजारी वगैरह हैं वो देखकर परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि भाई भगवान जो है वो इस पर्टिकुलर टाइम में कहां पर गायब हो जाते हैं। तो पता लगवाया गया कि भाई भगवान जो है वो कर्माबाई का जो खिचड़ा है वो खाने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तब से देखो, जो जगन्नाथ पुरी है वहां पर एक परंपरा है। वहां पर जो सुबह का पहला भोग लगता है, वो पहला भोग किसके नाम से लगता है? कर्माबाई के खिचड़े के नाम का पहला भोग लगता है। ध्यान रखना कि जगन्नाथपुरी में कर्माबाई के नाम के खिचड़े का जो भोग होता है वो सबसे पहले लगाया जाता है। कर्माबाई का मंदिर कहाँ है? कालवा गांव मकराना में है। इसके अलावा कर्माबाई का जो मंदिर है आपको जगन्नाथपुरी मंदिर के सामने आपको देखने को मिलेगा, कर्माबाई का मंदिर। ठीक है, और कर्माबाई के बारे में क्या ध्यान रखना है? तो एक बात और ध्यान रख लेना कि इन्हें मारवाड़ की मीरा कहा जाता है। तो इनका उपनाम ध्यान रख लेना, मारवाड़ की मीरा। मारवाड़ की मीरा। ठीक है,
कर्माबाई के बाद में हम बात करेंगे सम्मानबाई की। फटाफट नोट कर लो इसको। कर्माबाई के बाद में नेक्स्ट जो संत है वो है सम्मानबाई। सम्मानबाई। और सम्मानबाई के बारे में आपको बस दो ही बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, इनका क्षेत्र, तो इनका क्षेत्र हो जाएगा अलवर। और दूसरा इनका उपनाम, सम्मानबाई का जो उपनाम है वो क्या है? मत्स्य की मीरा। इन्हें क्या कहा जाता है? मत्स्य की मीरा। ध्यान रख लेना है किसको कहां की मीरा कहा जा रहा है। एक एक लाइन जो लिखवा रहा हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो सम्मानबाई की दो ही बातें ध्यान रखनी है, क्षेत्र अलवर, उपनाम मत्स्य की मीरा। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है करमेती बाई। करमेती बाई। करमेती बाई का क्षेत्र या कर्म स्थली, इनका क्षेत्र या कर्म स्थली हो जाएगी खंडेला सीकर। इनका क्षेत्र हो जाएगा या कर्म स्थली हो जाएगी खंडेला, और खंडेला की पहाड़ियां पड़ती है सीकर में। और एक बात और ध्यान रख लेना कि वृंदावन के ब्रह्मकुंड में साधना की। वृंदावन के ब्रह्मकुंड में साधना की। तो ये मेन बात हो गई करमेती बाई से रिलेटेड। करमेती बाई के बाद में कुछ अन्य संत हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे संत ज्ञानमती बाई। संत ज्ञानमती बाई, बस इनका क्षेत्र ध्यान रखना है गाजगोर। इनका क्षेत्र कौन सा हो गया? गाजगोर। और गाजगोर पड़ता है जयपुर ग्रामीण में। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है संत भूरीबाई अलख। संत भूरीबाई, भूरीबाई अलख। इनकी कर्म स्थली, इनकी जो कर्म स्थली है वो है मेवाड़। बस इनके बारे में इतना ही ध्यान रखना है, मेवाड़। नेक्स्ट ध्यान रख लेना संत फूलीबाई। संत फूलीबाई, इनका जो क्षेत्र है वो है माझवास। माझवास। और माझवास कहां पड़ता है? नागौर में। और क्या बात ध्यान रखनी है संत फूलीबाई की? तो एक बात और इनकी ध्यान रख लेना कि मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट, जसवंत सिंह फर्स्ट की धर्म बहन थी ये, धर्म बहन, ठीक है। तो संत फुल्लीबाई, माझवास नागौर, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट की धर्म बहन। फटाफट नोट करो। और एक संत और रह जाएंगी, संत नन्हीबाई। तो नेक्स्ट हो जाएंगी संत नन्हीबाई। नन्हीबाई। और संत नन्हीबाई जो है इनका बस आप क्षेत्र ध्यान रख लेना, खेतड़ी। खेतड़ी पड़ता है नीम का थाना में। तो इनका जो क्षेत्र है वो हो जाएगा खेतड़ी, और खेतड़ी पड़ता है नीम का थाना, नीम का थाना। तो ये आपके प्रमुख सगुण भक्ति संत थे। नेक्स्ट क्लास में हम जो मिश्रित संत है उसको लेंगे, ठीक है। तो इस यहां तक आप लोग आराम से नोट कर लो और इसकी रीडिंग लगाओ और उसको उंगलियों पे याद कर लो, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए और अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। देखो जो नोट्स कराए गए हैं इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। 80 से 90% जो क्वेश्चन है वो आपके इन्हीं नोट्स में से आने वाले हैं। इनको आप अंगुलियों पे याद कर लीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए और अपने सफलता के पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।